हे गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद परम। आज बात करेंगे हम तीन चीज़ों की, तीन गेम्स की। एक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो T20 मैच हुआ है, वन एंड ओनली मैच था। और आरसीबी और आरआर के बीच में जो बहुत ही बढ़िया मुकाबला हुआ, और जो कल होने वाला है, आई मीन इन फ्यू आवर्स जो होने वाला है, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स। बहुत बड़ा गेम है और आई होप कि वो भी अच्छा होगा। एंड या सो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने रॉयल चैलेंज बेंगलोर एंड राजस्थान रॉयल्स की। क्या मैच हुआ है, क्या मैच हुआ है। कभी इधर पलटता था, कभी उधर पलटता था। और जैसे स्टार्ट किया आरआर ने, आरआर की स्टार्ट बहुत स्लो रही। आई फील कि चलो ठीक है, उन्होंने बैट पे नहीं आ रहा था। आई थिंक कि रादर देन टाइम करने के बजाय जितने उनके बैट्समैन आए, उन्होंने शॉट बहुत हार्ड मारने की कोशिश की, हार्ड हिटिंग मारने की, जोर ज़्यादा लगा रहे थे, जिसके कारण उनकी टाइमिंग नहीं बन रही थी। और उस टाइमिंग इसलिए नहीं बन रही थी क्योंकि आरसीबी वाले, स्पेशली हर्षल पटेल, ये सब हो गए, ये पेस नहीं दे रहे थे, ये बॉल को घुमा रहे थे। तो ऑफ कटर्स कर रहे थे तब करके, और इसमें आपको थोड़ा वेट करके थोड़ा सा अच्छी तरह से गैप निकालने पड़ते हैं। इसको आप एकदम से ज़ोर से मारना चाहोगे, जब फुल पेस पे बॉल आती है ना, तो उसको ज़ोर से मारोगे तो वो जाएगी। तो आई थिंक इसलिए वो काफ़ी टाइम तक अटके रहे। अगर आप देखो, 18th ओवर तक इनका स्कोर बहुत कम था। 18 के बाद 19 और 20th ओवर में उसने आकाशदीप और सिराज ने अपना प्रॉपर नॉर्मल बॉल फेंका। ठीक है, 132 35 की स्पीड से बॉल फेंका, तो उनके बैट पे आई भी बॉल और बाहर भी गई। तो वहाँ पे कितने रन बने, 2 ओवरों में मेरे ख्याल में 40 रन कुछ बन गए थे। तो काफ़ी रन होते हैं। और यही मैं कहूँगा सिराज और आकाशदीप को भी, कि आप जब देख रहे हो कि आपके दूसरे बॉलर्स, स्पिनर्स जो हैं, उनकी बॉल रुक रही है, आ नहीं रही है बैट पे। जैसे हर्षल पटेल हैं, उनकी कटर्स हैं जौन से, वो बैट पे आ नहीं रहे हैं, पूरा स्ट्रगल कर रहे हैं वो। तो आप फिर भी पेस में क्यों डाल रहे हो? या फिर आप पेस डालो तो इतनी पेस डालो कि 145 143 टच करे। अदरवाइज आप क्या पेस डाल रहे हो? उसके बाद ये उसके बाद आकाशदीप का भी ऐसे ही था कि आइदर आप बिल्कुल 120 की स्पीड पे कटर्स डालो, या फिर 145 की स्पीड पे बीच में एक दो बॉलें डालो तेज, कि तो कुछ फ़र्क लगे भी। अब आप ना इधर के ना उधर के, तो फिर तभी तो लास्ट में 42 रन्स आए 2 ओवर्स में। तो ये सब चीज़ें सोचना होगा। और जो बॉलर्स बैठे होते हैं बाउंड्री लाइन पे, देख रहे होते हैं दूसरे बॉलर्स को, उन्हें ये बात को समझना चाहिए कि क्या अच्छा चल रहा है आज के लिए, कि हम उस हिसाब से बॉलिंग करेंगे। और फिर बटलर बटलर लास्ट में अच्छे रन मार गए। ओवरऑल अगर उनकी इनिंग्स देखी जाए, अगर स्कोर बोर्ड चेक किया जाए, तो वो फिर आज बहुत अच्छा खेल के गए हैं। बट वो बहुत अटक रहे थे, बहुत अटक रहे थे। वो तो लास्ट 2 ओवर उनके ऐसे ना आए होते तो शायद उनका तो बहुत डाउन चल रहा होता। ये उनका स्ट्राइक रेट बहुत लो था बटलर के कंपैरिजन। तो इवन बाकी बैट्समैन भी बहुत बड़े, हेटमायर ने भी बहुत कोशिश की, पहली 8 बॉलें उनकी कहीं, मतलब आरसीबी ने बॉलिंग बहुत करी। और सबसे ज़्यादा मैं जो उनसे इम्प्रेस हुआ हूँ, फैफ की जो सी कैप्टनसी है, जो सी उनकी फील्ड प्लेसमेंट है, स्पॉट ऑन। ऐसी ऐसी फील्ड प्लेसमेंट करते हैं कि बस जहाँ बॉलर को बता रखा होता है उन्होंने कि बस यहाँ पे आपने बॉल करनी है और यहाँ पे फील्डर लगाने हैं, तो वो उस हिसाब से अपनी फील्ड प्लेसमेंट भी रखते हैं, और बॉलर्स को भी कहते हैं आप पूरा बैक करते हैं वहाँ पे, कि करते रहो, वहाँ से अगर रन चले गए तो कोई बात नहीं। और दूसरा, करते करते 170 का भी करा। आरसीबी ने अच्छी स्टार्ट की पर बीच में उन्होंने अनुज को खोते हुए, उसके बाद में जो से 3 विकेट उनके एकदम से गिरे, अपने फैफ का, विराट का और विली का। तो वहाँ से ऐसा लगा कि शायद ये प्लॉट लूज़ कर गए और यहाँ से मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। बट आजकल दिनेश कार्तिक जो आरसीबी के लिए एबी डिविलियर्स बने हुए हैं, तो 3 मैचों में 2 मैच इंडिया इंडिया सॉरी आरसीबी जीती है। और दोनों मैचों में दिनेश कार्तिक आपको लेके गए हैं एंड तक। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में, बहुत कॉन्फिडेंस से खेल रहा है। और उसका माइंड इस वक्त क्लियर है
कि भाई मैंने जाके अपना गेम खेलना है मारने वाला। मैंने सिंगल्स नहीं निकालनी, मैंने डबल्स नहीं निकालनी, प्रॉपर तरीके से शॉट मारा है। और ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध चला रहा है, उसे पता है गैप कहाँ पे और उस हिसाब से गैप पे शॉट खेल रहे हैं। तो एक वो दूसरे हमारे शाबाश, क्या प्लेयर निकल के आ रहे हैं वो। आप पिछले कुछ सालों से देखो, शुरू से लगो कि ना वो पूरे बैट्समैन है ना वो पूरे बॉलर हैं, पर अब ऐसा लग रहा है कि वो बॉलर भी पूरा है और बैट्समैन भी पूरा है। क्या जान से हिटिंग करते हैं, उसके शरीर को देख के लगता ही नहीं है कि भाई कहाँ से हिटिंग करता है ये। ट्रेंट बॉल को आप ऐसे मार रहे हो, ट्रेंट बॉल को लाइक उसकी शॉर्ट बॉलों को आप सामने की तरफ मार रहे हो। लाइक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बहुत बड़ी बात है, अच्छा फ्यूचर है, मेहनती लड़का है और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है, रिजल्ट भी दिख रहा है। और आई थिंक आरसीबी काफ़ी खुश होगी इस विन से, क्योंकि जब आप नीचे लगे हुए होते हो, उसके बाद में आप जीत निकाल के लेके आते हो दूसरों के मुंह से, तो ये आपको बहुत मोटिवेट करता है फ्यूचर में, आने वाले गेम्स में। तो रही बात हम विराट कोहली की कर लें, क्या रहे हैं मुझे तो समझ ही नहीं। ही हैज़ टू स्कोर, ही हैज़ टू स्कोर। कहीं ये ना हो कि उनका टाइम निकल जाए और टू लेट हो जाए। मजाक 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 करते अब टाइम निकलता जा रहा है। एंड आई थिंक कि हर एक के लिए एक लिमिट का ही टाइम होता है, और जितने कि मेरे वो फेवरेट है, मैं तो चाहूँगा कि हर मैच में 100 बनाए, पर नहीं, आप तो बहाने ढूंढ रहे हो आउट होने के। कभी आप एज दे देते हो, कभी शॉट ऐसा मारते हो, कभी रन आउट हो जाते हो। तो आई थिंक कि काफ़ी इस बात पे उन्हें देखना चाहिए। एक तो इनिंग्स उन्हें रुक के खेलनी चाहिए, आराम से खेलनी चाहिए, अपने प्रॉपर शॉट्स मारने चाहिए और उनको जल्दी ही रन बनाने होंगे। आई थिंक अगले मैच में उन्हें रन बनाने होंगे, नहीं तो अगर फिर उसके बाद में दूसरी बात उठाएं उनके लिए, तो फिर आगे से बंदा बोल भी नहीं सकता, क्योंकि रन बना भी नहीं रहे। काफ़ी टाइम हो गया रन बना नहीं रहे, क्योंकि पहले ये था कि 50 60 70s आ रहे थे, अब 50 60 70s रुक गए हैं, वो नहीं आ रहे। तो या तो इन्हें कवर करना चाहिए। और काफ़ी सिराज फिर आज पिट गए, क्योंकि उन्होंने दिमाग से बॉल नहीं डाला, दिमाग से बॉल नहीं डाला। आप हाफ ट्रैकर बॉल दे रहे हो बिल्कुल, विद नो पेस, 132 133 की स्पीड से, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो। सामने जॉस बटलर बैटिंग कर रहा है, तो आज तो फिर आकाशदीप को भी आज थोड़े रन पड़े। हर्षल पटेल ने फिर दिखाया कि दिमाग से बॉल डालोगे, विकेट चाहे आपको एक ही मिले, रन रुक सकते हैं। फील्ड के हिसाब से आप बॉलिंग डालोगे, दिमाग से बॉलिंग डालोगे, बैट्समैन को रीड करके बॉल डालोगे, तो रन रुकेंगे। तो काफ़ी अच्छा था, तो अच्छा रहा ओवरऑल मैच आरसीबी के लिए। आई थिंक संजू सैमसन को अपनी कप्तानी में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि वो अपने बॉलर्स को अच्छी तरह से मैनेज कर पाए इस मैच में। आप सारे के सारे अपने जो से मेन बॉलर हैं उन्हें पहले थोड़ा ना ओवर करवा दोगे, जब आपको पता है कि यहाँ तो आपको पता हो ना कि आरसीबी के बैट्समैन आउट हो गए, पीछे टेल एंडर रह गए। जब आपको पता है कि पीछे बैट्समैन बैठे हैं, दिनेश कार्तिक है, सब कुछ है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप सारे अपने बॉलर्स मेन बॉलर्स को पहले बॉलिंग करवा दोगे, बाद में फिर देखते रहोगे कि किसको बॉल करवानी है। तो ये इन्हें बहुत काम करना पड़ेगा संजू सैमसन को, और अपनी अपनी कप्तानी पे काम करें, थोड़ा बैटिंग पे भी काम करें, थोड़ा कंसिस्टेंट हो। जो टैलेंट की तो कोई कमी है ही नहीं, दुनिया जानता है कि उनका टैलेंट क्या है, पर कंसिस्टेंट चाहिए। कप्तानी में भी देखें, संगाकारा जैसे कोच उनके पास हैं, उनसे समझें, उनसे बात करें। सो ओवरऑल अच्छा रहा। और दूसरा हम अब बात करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो एक T20 मैच हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। पाकिस्तान, बहुत लोग कहेंगे कि बाबर आजम फिर बहुत अच्छा खेला, पर मुझे एक ही क्वेश्चन करना है कि बाबर आजम के रन T20 में आते हैं तो पाकिस्तान हारता क्यों है। इस बात का आंसर शायद कोई ना दे। रिजवान के रन आते हैं तो पाकिस्तान जीतता क्यों है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए एंड देखना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया क्या, आई थिंक थर्ड टीम होगी या सेकंड टीम लगा लो, आधे बंदे सेकंड टीम के और आधे थर्ड के लगा लो, इतनी डाउनग्रेडेड टीम थी ये।
और किस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान ने स्टार्टिंग ली, उसके बाद कहाँ उन्होंने फिनिश किया, जहाँ 200 रन बनने चाहिए थे उतने 150 हुए। तो आई गेस कि उन्हें देखना चाहिए, सोचना चाहिए इस बारे में। अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, और अपने घर पे तुम हार रहे हो और ऐसे ऐसे प्लेयरों को खिला रहे हो, हसन अली जैसों को, जो कब से चल ही नहीं रहा है, बंदा इतना मार खा रहा है, इतना मार खा रहा है। आपने यारी दोस्ती कर रखी है। तो पाकिस्तान को देखना चाहिए, बाहर सोच जीतने से पहले सोचने की अपने घर में जीतना सीखो, ठीक है। वो भी थर्ड क्लास टीम से। थर्ड क्लास इसलिए कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की वो मेन टीम नहीं थी, जो सच बात है। और बाकी आज मैच है कोलकाता और मुंबई के बीच में, एंड कोलकाता, अब गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि टॉप 3 टीम्स अभी तक जो दिखी हैं उसमें एक टीम कोलकाता की है, और मुंबई अभी बहुत अंडर प्रेशर है। मुंबई में बात लग नहीं रही। पोलार्ड आउट ऑफ फॉर्म है, जो उनके मेन बल्लेबाज थे। डेविड अभी चले नहीं, तो बुमराह और ईशान किशन ही है तो चल रहे हैं। रोहित को कुछ करना पड़ेगा, रोहित को खुद खेलना पड़ेगा, बड़ा स्कोर करना पड़ेगा। और उनकी बॉलिंग में बुमराह के साथ 1 या 2 बॉलर को ऐसा चाहिए जो अच्छी बॉलिंग करें, अगर मैच जीतना है तो। अदरवाइज़ उनका सीज़न अच्छा नहीं जाने वाला है जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं। ईशान और बुमराह के अलावा कोई बंदा ऐसा नहीं लग रहा है, तिलक के अलावा, कि जिसमें कोई बात है, या जो मैच निकाल के लेके जाएगा, या जो फॉर्म में है। सारे आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, और उधर रसल साहब अपने लगता बैक टू नॉर्मल आ रहे हैं धीरे धीरे, और जब वो चलते हैं तो फिर कोई नहीं चलता है। श्रेयस अय्यर उधर से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनके बॉलर्स भी, नारायण, चक्रवर्ती, दूसरे, उनके पास बॉलर्स भी हैं, उनके पास बैट्समैन भी हैं। साउदी उनकी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक अभी मेरे हिसाब से कोलकाता का, आई वुड गिव 65-35 टू कोलकाता फॉर दिस गेम। मुझे लगता है कि उन्हें जीत जाना चाहिए, जिस फॉर्म से वो जा रहे हैं और जितने बैट्समैन उनके इंडिविजुअली भी परफॉर्म कर रहे हैं। मुंबई के लिए थोड़ा हार्ड होगा, उन्हें बहुत अच्छा खेलना होगा अगर कोलकाता को हराना होगा तो। सो हम मिलेंगे इस मैच के बाद। सो प्लीज़, अगर आप कोई वीडियो देखते हो तो उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज़ शेयर करो, ताकि वो वीडियो और फैले और चैनल को सपोर्ट मिले। प्लीज़ सपोर्ट करो जितना हो सके, और थैंक यू। टेक केयर, बाय।